स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 लेकर उपस्थित हैं। आज इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम आपको पहले के लेक्चर में गुणनखंड प्रमेय के बारे में परिचित करा चुके हैं और हमने समझा दिया है आपको, तो इसी का यूज आज इस एक्सरसाइज में होगा। तो देखिए, कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। ठीक है, तो ये जो बहुपद दिए हुए हैं, जैसे 1 नंबर पे ये दिया है, 2 नंबर पे आपको ये दिया है, ठीक है, और ऐसे 3 नंबर पे आपको क्या दिया गया है, 3 नंबर पे आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो इन बहुपदों को बताना है कि जो x + 1 है वो इन दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं है। तो ऐसा याद करने के लिए हमें सबसे पहले जो x + 1 है उसको 0 के बराबर रख के और x का मान प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, जब x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x = -1 और x = -1 को इन तीनों बहुपदों में, इसमें, ठीक है, फिर आपका ये है इसमें, और ये आपका तीसरा नंबर ये दिया है, होमवर्क में के लिए दे दिया मैंने, इसमें x के स्थान पर आप रखेंगे और देखेंगे हल करने के बाद क्या इनका मान शून्य होता है। अगर शून्य हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये x + 1 उस बहुपद का गुणनखंड है, और यदि नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। तो ये है, देखिए आपका क्या है, आपका px = x³ + x² + x + 1। ठीक है, तो इसे हमने इसके बारे में मान लिया px बराबर, तथा ये जो था x + 1 इसे 0 के बराबर रखा और इससे x का मान निकाला -1। इसको px में रखने पर, तो px में रखेंगे तो हो जाएगा p - 1, या x जगह हो जाएगा p, x घात 3 तो हो जाएगा -3, ये है + x² तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -1 और फिर क्या है +1। -1 की घात विषम है इसलिए माइनस आएगा आंसर में, और 1 की घात चाहे जो भी हो एक ही रहता है। ठीक है, यहाँ -1 का वर्ग होगा +1, ठीक है, और यह प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और ये प्लस का मान ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए -1 से +1 कट जाएगा, इस -1 से ये वाला +1 कट जाएगा, क्या बचेगा 0। हमने देखा कि p - 1 का मान कितना आ गया 0। इसका मतलब है कि x + 1 जो है बहुपद x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड है। अगर ये मान 0 नहीं होता तो ये इसका गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह है, देखिए अगला ऑप्शन है आपका x⁴ + x³ + x² + x + 1। तो इसे हमने इसे मान लिया हमने किसका px बराबर, और px बराबर मान लिया। ठीक है, और इसमें फिर x का जो मान निकाला था हमने -1 वो इसमें x के स्थान पर रख देंगे। तो देखिए ये जब मान रखेंगे इसका तो हो जाएगा p - 1, ये हो जाएगा -1 की घात 4, ये हो जाएगा +-1 की घात 3, ये हो जाएगा +-1 का स्क्वायर, हो जाएगा -1 + 1। अब वो यहाँ देखिए p - 1 तो ऐसे ही रहेगा आपका, यहाँ -1 की घात क्या है सम, तो क्या आएगा +1, यहाँ -1 की घात क्या है विषम, तो यहाँ आएगा -1, यह -1 की घात सम है तो आ जाएगा +1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस आ जाएगा। देखिए 1 से 1 घटाओ 0 कट जाएंगे, +-1 का ये +1 से -1 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका ये वाला +1 बचेगा। तो p - 1 की वैल्यू इसमें क्या आ गई, इस वाले बहुपद में x का मान रखने पर इसमें आ गई p - 1 की वैल्यू 1। ठीक है, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, ये जो है 0 नहीं है। मैंने आपकी बात को बताया था कि यदि 0 नहीं होगी तो ये जो x + 1 है, ये जो x + 1 है आपका, इस वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हमने लिख दिया है यहाँ, अतः x + 1 बहुपद x⁴ + x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। समझ गए आप ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि ये इसमें x का मान यानी कि x + 1 से x का मान निकाल के इसमें रखने पर इसका मान शून्य नहीं हुआ। अब है अगला, कह रहा है 4 नंबर पे कह रहा है x³ - x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + √2 * x + √2। अब इस बहुपद को हमने मान लिया px बराबर x³ - x² माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या 2 + √2, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है x + 2। ठीक है, अब इसमें क्या x + 1 को 0 के बराबर रखना है, x बराबर -1 को px में रखने पर, जब इसे px में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा p - 1। अब ये क्या है x³ तो हो जाएगा -1 का क्यूब, ये है माइनस का x² है तो ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद यह क्या है ब्रैकेट है, ये तो ये ब्रैकेट आपका यहाँ देखिए सेम रखा हुआ है, ये ब्रैकेट गुणा में x है तो इसे आ जाएगा गुणा में -1, और ये आपका प्लस का √2 था तो ये प्लस का √2 अभी यहाँ रखा हुआ है। देखिए -1 की घात विषम है तो -1 हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए ये माइनस पहले से है, लेकिन यहाँ -1 की घात कैसी सम तो +1 आएगा, लेकिन ये माइनस पहले वाला है वो तो रहेगा ही। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वो इसको देखिए ये माइनस इधर ब्रैकेट के बाहर और इधर ये माइनस, तो इस माइनस गुणा क्या हो जाएगी प्लस,
और यहाँ जो हो जाएगा आपका ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा, ये प्लस का रूट 2 ऐसे सेम उतार दिया, -1 और -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, और इसे ब्रैकेट को हटा दें तो क्या हो जाएगा +2 प्लस √2 और ये प्लस का √2, तो प्लस माइनस के ये 2 माइनस के हैं, यहाँ 2 प्लस के कट जाएंगे, ये √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका इस बहुपद में, इस बहुपद नंबर यानी कि चौथे नंबर के बहुपद में भी x की वैल्यू -1 रखने पर ये शून्य नहीं हुआ, p -1 की वैल्यू है वो शून्य नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह है कि ये x + 1 जो है आपका, ये x + 1 जो है इस चौथे वाले बहुपद का गुणनखंड, चौथे नंबर के बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम लिख दिया है अतः x + 1 बहुपद x³ - x² माइनस रूट ब्रैकेट के अंदर 2 + √2 × x + 2 का गुणनखंड नहीं है। ये ऑप्शन आपको दिया जा रहा है होमवर्क के लिए, इसे जैसे मैंने ये आपको 3 करके दिखाए हैं, इसे आपको एक को इसे आपको स्वयं करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx और px का गुणनखंड है या नहीं है। कह रहे हैं gx px का गुणनखंड है या नहीं है। gx और px क्या है बेटा, gx और px दो बहुपद हैं। अब यहाँ हम gx, हमसे पूछा गया है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, gx को 0 के बराबर रखेंगे और gx से चर राशि है जो x उसका मान निकालेंगे, और मान निकालने के बाद उस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, px में, और px में रखेंगे। यदि px का मान 0 हो जाता है तो gx px का गुणनखंड होगा, और यदि px का मान 0 नहीं होता है तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए यह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इनका है px = 2x³ + x³ - 2x + 1। यहाँ दिया gx = x + 1। मैंने बताया आपको कि gx को 0 के बराबर रखेंगे, तो gx = 0 रखने पर अब क्या हो जाएगा, जब gx का मान 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 = 0, या x + 1 = 0, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, x की वैल्यू आ गई x = -1 को px में रखने पर क्या हो जाएगा, p यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा p - 1 या 2 × x³ तो हो जाएगा -1³ प्लस x² तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 × x तो हो जाएगा -2 × x की वैल्यू आ गई -1, ये प्लस का 1। ठीक, अब देखिए यहाँ -1 की घात विषम है तो उत्तर क्या आएगा, विस्तार करेंगे तो -1 ही आएगा, और -1 की 2 से -1 आएगा, 2 के गुणा -1 हो गया, -1 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा +1, ये हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, एकम कितना हो जाएगा 2, और ये 1 पहले से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ ये प्लस का 2 माइनस का 1 गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये 1 + 2 3 प्लस और 1 कितना हो जाएगा 4। हमने देखा p - 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ 2, अब जो कि p - 1 इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, p - 1 की वैल्यू है वो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। हम लिख दिया है अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का अगला ऑप्शन है आपका px = x³ - 4x² + x + 6, और यहाँ लिखा है gx = x - 3। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको gx को 0 के बराबर रखना है, तो बोले gx = 0 रखने पर जैसे हम gx की वैल्यू 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 3 = 0, तो ये x - 3 = 0, x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब x = 3 को कौन रख देंगे px में रखने पर, तो यहाँ px में रखेंगे तो क्या हो जाएगा p3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 × 3 -4 × 3 × 2 और प्लस यहाँ x है तो क्या जाएगा 3 + 6 ऐसे रहेगा। देखिए 3 × 3 का मान कितना 27, यहाँ 3 × 2 का मान 9, 9 की गुणा करेंगे -4 से तो कितना जाएगा -36, ये 6 + 3 कितना जाएगा 9, अब ये +27 + 9 कितना जाएगा +36, ये माइनस के 36, 36 में 36 घटाओ कितना बचेगा आपका 0। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ हमने gx से x का मान निकाल के px में रखा तो हमारे px का मान जो है वो 0 हो गया है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि gx px का गुणनखंड है। ठीक है, अब इसका एक ऑप्शन जो है सेकंड नंबर जो मैंने छोड़ा था आपके लिए, ये आपको स्वयं करना है, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसे आप घर से करके लाएं। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, गुणनखंड है, ये कह रहे हैं x - 1 जो है px का प्रत्येक स्थिति में एक गुणनखंड है, तो हमें क्या का मान बताना है k का। तो ध्यान दीजिए यहाँ कि जब x - 1 px का गुणनखंड है तो इसका मतलब है x - 1 से
को 0 के बराबर रखने पर x का मान निकाल के px में रखने पर px का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब px का मान शून्य हो जाएगा तो px बराबर क्या 0 और 0 तो आपका जो है k का मान निकल आएगा। तो यहाँ देखिए हमने रखा है px बराबर x² प्लस x प्लस k। अब हमने क्या रखा है x, चूंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, ये दिया हुआ है हमें सवाल में, तो हम रखेंगे इसलिए x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा x बराबर प्लस 1 को px में रखने पर p1 का मान कितना हो जाएगा 0। जब x बराबर 1 को px में रखोगे तो यहाँ x जगह 1 आएगा, क्या हो जाएगा p1। अब p1 का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x माइनस 1 जो है px का एक गुणनखंड है, इसलिए ये 0 होगा। तो देखिए यहाँ रखा हमने, जब हमारा px था यहाँ रखेंगे x का मान 1 तो जाएगा p1 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस x है, देखिए प्लस x है तो जाएगा प्लस का 1 प्लस k, ठीक है। अब वो p1 का मान कितना हो जाना चाहिए था 0, तो यहाँ 0 यहाँ लगा देंगे 0, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस k हो जाएगा 2 प्लस k बराबर 0, सीधा करके रख लेंगे इधर, तो जाएगा 2 प्लस k बराबर 0, k बराबर कितना हो जाएगा -2। तो आपका इसका ऑप्शन का आंसर कितना आएगा -2, ठीक है, की वैल्यू मिल गई है हमें। अब इसका ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सेकंड और ऑप्शन नंबर 2 और 4 ये आपको काम दिए गए होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर 3 आपको कराया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें बताया गया है कि इसका चूंकि x प्लस 1 px का गुणनखंड है, और ये गुणनखंड है तो इससे x का मान निकालेंगे 0 के बराबर रखें तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया -1। अब इस -1 को px में रखेंगे तो क्या हो जाएगा p -1, क्या हो जाएगा यहाँ p -1, यहाँ हो जाएगा -1, p -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए जब p -1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रख दीजिए यहाँ -1, क्या हो जाएगा p -1 बराबर k इंटू -1 का स्क्वायर माइनस √2 और क्या हो जाएगा इंटू x, तो x का -1 प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब यहाँ k -1 की घात कितनी है 2, और तो -1 की घात 2 तो क्या आएगा +1 आएगा। अब +1 की k से गुणा करो तो k रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, √2 का √2 रहेगा, प्लस का 1 ऐसे आएगा, ठीक है। क्या हो गया हमारा, अब ये हमें बताया गया p -1 का मान कितना होगा 0, तो यहाँ p -1 नीचे करवा देंगे 0, इसे सीधा करके रख लेंगे, क्या हो जाएगा k प्लस ये k प्लस 2 √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 बराबर 0। अब ये देखिए इसमें ब्रैकेट लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये जो है आपका पूरा ब्रैकेट क्या है प्लस का इधर, अब उधर ले जाएंगे RHS में तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो k बराबर कितना हो गया -√2 प्लस ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस 1, अगर ये ब्रैकेट हटा दो तो माइनस का √2 -1 आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से ये जो 2 क्वेश्चन है आपको दिए जा रहे हैं, इनसे आपको k का मान स्वयं निकालना है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे और ये k का मान निकाल सकते हैं आप आसान तरीके से, और k का मान निकालने में सक्षम रहेंगे। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी तरफ चलें, तो यहाँ कहा गया है बेटा करें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करना आप सीख रहे, आपकी क्लास 9th है, आप अर्थ में भी सीखे हैं कि गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, मैं आपको अर्थ में सिखाया था कि देखिए ये आपका लिखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1, हमें इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं अचर पद। यहाँ अचर ये देखिए पहला और दूसरा अचर पद है, क्योंकि इनमें चर राशि x विराजमान है। अब ये तीसरा पद केवल एक गिनती की संख्या है, क्या है 1, ये आपका अचर पद है। अचर पद से पहले देखते हैं चिन्ह क्या है, तो अचर पद से पहले चिन्ह क्या है बेटा प्लस है, और ये प्लस हमसे ये कह रहा है कि ये जो बीच वाला पद है माइनस का 7x, तो जोड़ के मतलब जो है ये प्लस हमसे ये कह रहा है कि जोड़ें तो 7x रहे और मल्टीप्लाई करें तो ये पहले पद और ये तीसरे पद के बराबर रहे। क्यों 12x² की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12x², के गुणा करें तो कितना है 12x² और जोड़ें तो कितना रहे आपका माइनस का 7x रहे। ये इस अचर पद से पहले वाले प्लस का कहना है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, इसी शर्त के अनुसार तोड़ते हैं। देखिए 12x² ऐसा ही रहेगा। अब -4x ये लिखे हमने -4x और -3x और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7x, ठीक है। अगर गुणा करेंगे -4x की -3x से, किससे -3x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 3 कितना हो जाएगा 12 और x से करेंगे तो x²। देखिए इसकी जो गुणा है -4x की और -3x की वो किसके बराबर आ रही है, पहले और तीसरे पद के बराबर आ रही है। इसका मतलब है ये हमारी शर्त संतुष्ट कर रहा है, तो हम इसके टुकड़े कर देंगे। हमने ये रख दिए हैं 12x² -4x -3x प्लस 1। अब इन दोनों पहले दोनों पदों में
4x कॉमन है आपका, 4x कॉमन कर लेंगे, 4 3 12 3 के 3 x स्क्वायर, x से भाग देंगे x स्क्वायर तो x बचेगा। यहाँ 4x से 4x भाग दोगे तो कितना आ जाएगा -1। यहाँ देखिए -1 कॉमन कर लेंगे, -1 से अगर इसे डिवाइड करें तो प्लस का 3x बचेगा, -1 से डिवाइड करोगे +1 को तो कितना बचेगा आपका -1। ये जो है ब्रैकेट सेम है तो कॉमन कर लेंगे। दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x - 1, तो यहाँ लगे देखा जाएगा आपको 4x - 1, तो ये आपके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। इसी तरह से आपको जो और 3-4 ऑप्शन और दिए गए हैं इसमें, उन सभी के गुणनखंड करने हैं। याद रखना है कि अर्थ में मैंने आपको बताया था अचर पद से पहले प्लस होता है तो जोड़ के लाना होता है बीच वाला पद, ठीक है, और गुणा करके पहला और तीसरा पद, ठीक है। और यदि माइनस होता है अचर पद से पहले तो घटा के लाना होता है बीच वाला पद, और गुणा करके पहला और तीसरा पद लाना होता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों को शेयर करें और जिससे कि वो इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।